ये सर मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और ये मेरी बहन है जी जवान। मेरे पापा के पास इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। तो ये भी नहीं पता जी कब केस करा और कब इन्होंने अपना भी सारा कुछ करवा दिया। अब फिर भी मेरे मम्मी पापा जी गरीब है, सड़कों पे कहाँ जाएंगे मेरी जवान बहन को लेके? क्यों हमारे साथ पहले तो जी मोदी सरकार ने कहा था देने के लिए तैयार है जी हम। बीजेपी की सरकार लेके आओ भाई, गरीबों के साथ खड़े होंगे। कौन खड़ा जी? हमारे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा। हम इंसाफ मांगने कहाँ जाए? बंदी सर जी मार को भेज घर कर दिया। मेरे पापा गरीब है जी, अनपढ़ है, मेरी माँ भी अनपढ़ है, मेरी बहन है थोड़ी बहुत ही, यही थोड़ा काम कुम करके इनका गुजारा कर रही। इसको जवान को लेके कहाँ जाएंगे जी? सड़कों पे हमारा सारा सामान काट के बाहर घेर दिया। फिर क्या फायदा है जी ऐसी सरकार का बनने, वोट भी देने का और वो भी करने का। अमीरों की तरह गरीब भी अपने आशियानों को बड़ी ही मेहनत से बनाकर तैयार करते हैं और बनने के बाद उस घर को अपने हाथों से सजाते हैं। वहीं सालों रहकर उस घर में अपनी यादों को संजोते हैं। लेकिन एक दिन फिर अचानक से प्रशासन की नींद खुलती है और होश में आने के बाद पता चलता है कि लोगों के ये घर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। तो चलो क्यों ना उन पर कार्रवाई की जाए। इंद्र के मटक माजरी गांव से सामने आई ये तस्वीरें कुछ यही हाल बयां कर रही हैं। इन रोती बिलखती महिलाओं के लिए अपने आशियाने को यूं टूटते देखना इनके दर्द की दास्तां सुना रहा है। दरअसल इनका कसूर बस इतना था कि इनका मकान पंचायती जमीन पर बना हुआ था, जिसके लिए इन्होंने कई बार सरपंचों से गुहार लगाई, जो उन्हें बेचिंता रहने का आश्वासन देते रहे। लेकिन आज प्रशासन ने भारी पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी द्वारा गांव में बने अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया और ग्राम पंचायत के मौके पर कब्जा दिलवा दिया। ऐसे में ये रोती बिलखती महिलाएं सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि चुनाव के समय उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि सरकार आने पर उनके मकान को कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उन्हें बिना कोई नोटिस दिए ये तोड़फोड़ की गई है। हमारे जो गांव है जी, एक बरादरी का है काम, बोझ हम बन जा रहे हैं जी। हमारी अलग जात है इस गांव में और सबसे गरीब हम ही है जी यहाँ पे। और मतलब जैसे सर जो पुराने सरपंच थे उन्होंने बोला था कि पंचायती जमीन है ये, कि चलो बैठ जाओ आपका रजिस्ट्री हो जाएगी। समय सिंह था जी। समय सिंह ने बोला था कि भाई चलो भाई टाइम आने पर आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी। अगले प्लान में वो नहीं आया जी। फिर दूसरा सरपंच आ गया, फिर वकील प्रदीप चौधरी बना था जी। फिर प्रदीप चौधरी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब रजिस्ट्री होगी मैं तुम्हारी करवा दूंगा, तुम्हें कोई नहीं उठाता, तुम बेचिंत बैठे रहो। उसके बाद ये आया जी सुरेश तो हमारे पीछे पड़ेगा जी। हाथ धो के पहले तो ये हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने आया कि मेरी वोट दे दो, मेरी वोट दे दो, तुम्हारी पहले जीतते ही तुम्हारी रजिस्ट्री करवाऊंगा। 35 साल हो गए, 35 हो गए जी पूरे। 35-40 साल हो गए, हमारा जन्म यही है। मधु है जी मेरा नाम। 35 साल हो गया हमें इस जमीन पे। मेरे पापा की, मेरी मम्मी की वोट सबकी यहीं बनी हुई है, हमारी भी वोट यहीं पे बनी हुई है। 30 साल की मेरी एज है जी, मेरी भी वोट यहीं की बनी हुई है मटक माजरी गांव की जी। मेरा जन्म भी इसी बाड़े में ही हुआ है जी। और अब मतलब अब ये इसने सुरेश ने इसके जर्नल के साथ मिल के जी प्लान बनाया है हमें यहाँ से उठाने का। और जितने भी गांव में है जी सबके प्लाट कटे हुए हैं, सिर्फ हमारा नहीं प्लाट कटा हुआ है जी। एक तो इसका कारण जानना चाहते हैं। और एक जो नवाब सिंह सैनी ने वो बनाया जी 20 साल घोषणा की है भाई, जो कोई 20 साल से बैठा है और वो रेंट पे करके मंथली और बैठ सकता है। तो हमने वकील से बात की थी कि क्या करना है। अब जैसे हमारा केस चला हुआ है सारी ज़मीन पे, तो उन्होंने बोला है कि भाई आप बैठ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मंथली पे करते रहना, वो पेंसिल बंद जाएगी आपकी। लेकिन सर इन्होंने केस चलते चलते में ही और उस प्लान से पहले ही सर हमारे साथ ये सब किया है, हमारा घर तोड़ दिया सर इन्होंने। नहीं सर यही है जी हमारा, यही है सर। मेरे पापा है, मेरी मम्मी है और ये मेरी बहन है जी जवान। मेरे पापा के पास इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। केस को तो 3-4 साल हो गए जी। इसने चलवाया जी, जो ये सरपंच आया इससे पहले, ये सरपंच बाद में आया जिससे पहले ही चलाया केस। जिनका अपना आप ही चल रहा, ना तो मेरी मम्मी को कभी बुलाया गया, ना हमारे कोई बयान हुए जी। अपना आप इन्होंने केस चलवाया। जो जर्नल है जी, जर्नल चौकीदार हमारे गांव का, इसने पड़ोसियों के साथ तालमेल करके जी इसने चलवाया केस। हमें तो पता भी बाद में चला जी। हमें तो ये भी नहीं पता जी कब केस करा और कब इन्होंने अपना आप ही सारा कुछ करवा दिया। अब फिर भी मेरे मम्मी पापा जी गरीब है, सड़कों पे कहाँ जाएंगे मेरी जवान बहन को लेके? हम पैसे भी देने वास्ते तैयार थे जी, चल थोड़े थोड़े करके। तो सरकार क्यों नहीं हमारी आवाज सुन रही जी? क्यों हमारे साथ पहले तो जी मोदी सरकार ने कहा था देने के लिए तैयार है जी हम। बीजेपी की सरकार लेके आओ भाई, गरीबों के साथ खड़े होंगे। कौन खड़ा जी? हमारे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा। हम इंसाफ मांगने कहाँ जाए? बंदी सर जी मार को भेज घर कर दिया। मेरे पापा गरीब है जी, अनपढ़ है, मेरी माँ भी अनपढ़ है, मेरी बहन है थोड़ी बहुत ही, यही थोड़ा काम कुम करके इनका गुजारा कर रही। इसको जवान को लेके कहाँ जाएंगे जी? सड़कों पे हमारा सारा सामान काट के बाहर घेर दिया। मेरे भाइयों के पास भी सिर्फ एक कमरा रहने के लिए है जी, वो भी अपने बच्चों के साथ रहकर सिर्फ एक कमरा है उनके पास। मेरे पापा यहाँ 35-40 साल से रह रहे थे, ना तो उनका कोई अलग से प्लाट कट रहा भाई, उनका कोई अलग से सरकार ने कोई भी सुविधा की हो। फिर क्या फायदा है जी ऐसी सरकार का बनने, वोट भी देने का और वो भी करने का।
हमने तो सुना था सरकार ने बनती सार मार को घर से बेदखल कर दिया जी। आपको बता दें कि कॉलेज रोड पर मटक माजरे की पंचायती जमीन पर पिछले काफी समय से कब्जा चल रहा था, जिसमें गांव का ही एक परिवार अपना मकान बनाकर काफी समय से रह रहा था। इस मामले को लेकर पंचायत द्वारा कोर्ट में केस दायर किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने पंचायत के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके तहत आज इस तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहीं इस बारे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। सर, एसडीएम इंद्री के माननीय एसडीएम इंद्री के आदेश हैं कि कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि ग्राम पंचायत की भूमि पे जो कब्ज़ा था उसको खाली करवाना है। तो नोडल डिपार्टमेंट इसमें अपना डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। मैं एसडीओ पब्लिक हेल्थ से बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ पे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो सरकार के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ क्या मामला था कब्जे में? कब्जे के मामले के बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे को तो आदेश हैं एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे। वो आपको नोडल जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो बेटर बता पाएंगे कि क्या यहाँ पे भूमि का विवाद है। पीड़ित महिलाओं की माने तो वो पिछले 30 साल से इस मकान में रह रहे थे। उन्हें प्रशासन और ग्राम पंचायत की तरफ से तोड़फोड़ की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा सरकार की ओर से भी उन्हें कोई प्लॉट या सहायता नहीं दी गई। ऐसे में वो बेघर होकर कहां जाएंगे। अब वो लगातार सरकार और सीएम नायब सैनी से उन्हें न्याय देने की गुहार लगा रही हैं। इंद्री से मैं अनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।